निर्दयी पति ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी सिर्फ अपने माता पिता की वस्तुओं की रक्षा करने के लिए चौथी मंजिल से कूद जाएगी, लेकिन उनके सामान को फेंककर उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया और खुद को जीवन भर के पछतावे के लिए अभिशप्त कर लिया। मुश्किल से बची पत्नी उसके पीछे से अस्पताल से निकल गई। उसने अपने लिए एक कब्रगाह चुनी, अपनी अंतिम तस्वीर खिंचवाई, अपने वर्षों पुराने कुत्ते को विदा किया और स्वर्ग में माता पिता से मिलने का निश्चय किया, क्योंकि उसने पहले ही 5 साल का वादा पूरा कर लिया था। 5 साल पहले वह और उसका पति गहरे प्रेम में थे। विवाह से पहले ही उनका बच्चा था। वे खुशी खुशी शादी समारोह में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन उसी दिन एक दुर्घटना ने पल भर में सब कुछ तोड़ दिया। जब आदमी बाहर भागा तो उसका इंतजार कर रहा था एक दुखद हादसा, और पीड़ित थे उसके माता पिता और बहन। दोषी थे उसकी पत्नी के माता पिता। नशे में गाड़ी चलाने से उसका परिवार नष्ट हो गया। उस पल उसका संसार भी ढह गया। शादी अंतिम संस्कार बन गई, प्रेमी दुश्मन बन गया। उस दिन से आदमी ने सारा दर्द उस पर उंडेल दिया। उसने पहले उसके माता पिता को जेल भेजा, फिर उसे अपने पास कैद कर लिया और अंतहीन यातना दी। शादी की सालगिरह पर उसने उसे 99 गिलास शराब पिलाए, क्योंकि यह उसके माता पिता की गलती थी। वह चाहता था कि दुश्मनों की बेटी निराशा में ढह जाए। उसने उसे हर दिन उनकी कब्रों पर झुकने को मजबूर किया। जितना वह तड़पती उतना ही उसे प्रतिशोध में सुख मिलता, लेकिन हर चोट उसके दिल को भी चीर देती, क्योंकि वह अब भी उससे प्रेम करता था। पर परिवार की मौतें ऐसी खाई थीं जिसे वे कभी पार नहीं कर सकते थे। उसने उसके माता पिता को जेल में भी सताया, जिससे उनकी जल्द मृत्यु हो गई। मरने से एक रात पहले उन्होंने बेटी से विनती की कि वह 5 साल तक उनके लिए प्रायश्चित करे। यदि 5 साल बाद टिक न पाए तो स्वर्ग में उनसे मिले। यह वादा उसे जकड़ गया। उसने अनगिनत बार हार मानना चाहा, लेकिन हर बार याद किया कि वह कभी कितना कोमल था। इस तरह उसने लगभग 5 साल सहा। बस कुछ दिन बाकी थे। उसने शारीरिक यातना से मानसिक विनाश की ओर रुख किया। शादी की सालगिरह पर वह घर एक दूसरी औरत को लाया जो पत्नी जैसी दिखती थी। जब उस चालाक औरत ने उस पर गिलास फेंका तो उसने अनदेखा किया और केवल चिंता की कि कहीं दूसरी का हाथ घायल न हुआ हो। ऐसा लगा मानो उसने सारा प्रेम दूसरी को दिया और सारी नफरत पत्नी को। ये दोहरी यातना अंततः उसे मुक्ति की तलाश पर ले गई। वह पछतावे के साथ विदा होकर पुनर्मिलन चाहती थी, लेकिन चालाक औरत उसकी जगह पाने को बेताब जानबूझकर दुर्घटना कर बैठी। उसे पता था कि आदमी को कार हादसों से सबसे अधिक नफरत है। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो वह कभी पत्नी को माफ नहीं करेगा। डर से पत्नी उसे अस्पताल ले गई, लेकिन जब कांपते हुए समझाया तो बदले में और गहरी घृणा मिली। दुर्घटना ने चालाक औरत की किडनियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। उसे प्रत्यारोपण चाहिए था। अस्पताल को कोई मेल नहीं मिला। उसी पल आदमी ने पत्नी की ओर रुख किया। उसका रक्त प्रकार मेल खाता था। उसने उसे दान के लिए मजबूर किया। अस्पताल छोड़ने के बाद घर पहुंचने से पहले ही उसने जाना कि चालाक औरत बच गई है। उसने बिना झिझक पत्नी को कार से बाहर फेंक दिया, यह जाने बिना कि उसने पहले ही सब कुछ खो दिया है। जैसे ही वह चला गया, वह अकेली झील की ओर चली गई। 5 साल की यातना समाप्त करने को तैयार। वह उसे रोक नहीं पाया। पहली बार घबरा गया। उसने लोगों को पूरे शहर में खोज के लिए भेजा। एक भयावह एहसास ने उसे घेर लिया। तभी पुलिस आ गई। उसने सोचा कि पत्नी ने ही उन्हें बुलाया है और ठंडेपन से कहा कि उसे ले आए, लेकिन पुलिस ने बताया। जैसे उसके दिल पर बिजली गिरी। उन्होंने झील में 3 दिनों से तैरती एक लाश पाई। जांच के बाद पुष्टि हुई कि वह उसकी पत्नी थी।